स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेम जीनियस एकेडमी में। आज हम लोग बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट के बारे में। आज से एक सीरीज स्टार्ट होने वाला है साइंस के लिए। हम 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे और इन्हीं 10 प्रैक्टिस सेट में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएंगे। हर प्रैक्टिस सेट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और उन्हीं पर से क्या होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छे से इसे रिवीजन कीजिए, याद कीजिए और एग्जाम में एकदम फोड़ दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। देखिए तो पहले 2012 और 2020 ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है इस बार भी क्या हो पूछ दे। इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम है। इस तरह से आगे देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ये भी देखिए 2011 और 2021 में पूछा गया है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, अवतल। देखिए अगर कोई चीज हमें बड़ा कर देखना है तो उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और कोई चीज छोटा करके देखना है तो उसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसी कारण से गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें क्या होना चाहिए कि लाइट जो है वो बहुत दूर तक दिखाई दे। इसी कारण से हेडलाइट में क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और साइड मिरर में होता है कि पीछे की बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे तो छोटा छोटा दिखेगा, तो इसीलिए जो साइड मिरर होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। देखिए ट्रिक क्या है याद करने का, बैजानी है पीनाना। बैगनी जो है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। इतना याद रखिएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका विचलन ज्यादा होगा। विचलन माने कि वो बहुत दूर बहुत क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, सॉरी, जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका विचलन कम होगा। सूर्य जो होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल दिखाई देता है। इसका यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश को बहुत दूरी तय करके आना पड़ता है, जिससे सभी रंगों क्या हो जाता है, विचलन हो जाता है, और लास्ट में जो हमारी आंखों तक पहुंच पाती है इसमें लाल रंग होता है। इसी कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे चौथा सवाल क्या है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक वाट होता है, डायोप्टर होता है। वाट किसका होता है, ओम। प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से आ गया। पांचवा सवाल क्या है, मानव नेत्र किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो किस भाग पे, रेटिना पर। रेटिना को और किस नाम जानते हैं, तो दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों, नीला होने का कारण क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आसमान नीला दिखाई देता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और ये क्या है, ओम का संकेत है, सिंबल है। आठवां प्रश्न को बढ़ते हैं, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो एमीटर कहते हैं। वोल्ट मापने वाले को वोल्ट मीटर, माने विद्युत धारा की दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर कैसे मात्रक होता है, वोल्ट। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। देखिए ये भी सवाल 2013 और 2021 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है। तो डायनेमो जो होता है वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो मतलब क्या होता है, जनरेटर। जनरेटर जो होता है क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। इतना याद रखिएगा, डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है, तो यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इतने सारे गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाले गैस हैं। प्रश्न संख्या 14, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इसको मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर हमें किलोमीटर में लिखना तो यहाँ पहुंच जाएगा 3 × 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। अच्छा एक बताओ यार, 1 किलोवाट को क्या कहते हैं, एक यूनिट भी कहते हैं।
प्रश्न संख्या 16, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? किसका? बैगनी का। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका झुकाव ज्यादा होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो निकट की वस्तु ही साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। मतलब जो दृष्टि दोष होता है उसमें वहीं की वस्तु साफ दिखाई देती है। जैसे निकट दृष्टि दोष तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। और एक और होता है जरा दूरदर्शिता। इसमें न तो नजदीक की और न ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। अब याद करने के लिए एक ट्रिक होता है, जैसे दूर दृष्टि दोष, इसमें कितना? 2 अक्षर का नाम है, तो 3 अक्षर वाला इसका आंसर हो जाएगा। 3 अक्षर वाला क्या होता है? उत्तल लेंस। इस तरह से निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या? निकट 3 अक्षर का है तो इसका 4 अक्षर वाला आंसर हो जाएगा। 4 अक्षर वाला क्या होता है? तो अवतल। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न संख्या 19, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो देखिए फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। मतलब अगर वक्रता त्रिज्या 10 है तो फोकस दूरी 5 होगा, और अगर फोकस दूरी 5 है तो वक्रता त्रिज्या 10 होगा। मतलब क्या होता है? A बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F होता है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है? किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? विद्युत शक्ति का है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता, देखिए साफ नहीं देख पाता है तो साफ कौन में नहीं देखा? दूर दृष्टि दोष में। तो क्या आंसर हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 23, बैटरी किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है? बैटरी से कौन सा धारा? तो प्रत्यावर्ती धारा, डीसी करंट। और ट्रांसफार्मर जो होता है हमारे घर में यूज होता है वो कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्रश्न संख्या 24, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बने? तो वस्तु से छोटा किसमें बनाते हैं कि छोटा देखना है तो उत्तल दर्पण और बड़ा देखना है तो अवतल। यहाँ क्या बात हो रहा है? हमेशा छोटा का बात हो रहा है, तो छोटा क्या आ जाएगा? उत्तल दर्पण। अगर नहीं समझ में आता तो याद रखिए, छोटा पूछ रहा है तो छोटा नाम होगा और बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा नाम होगा। एक नाम होता है उत्तल और एक नाम है अवतल। देखिए छोटा कौन सा नाम है? तो 3 अक्षर वाला है, छोटा है तो छोटा करके देखना है तो क्या हो जाएगा? उत्तल। और बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो अवतल। प्रश्न संख्या 25, घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम में जोड़ते हैं? तो घर में जो विद्युत परिपथ होता है वो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्या कारण है कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं? ठीक है, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो हमारा एक उपकरण खराब हो जाता है तो आगे जो होता है विद्युत धारा नहीं जा पाएगा और आगे के जो उपकरण है वो काम नहीं करेंगे। इसी कारण से क्या होता है, घर में समांतर क्रम में हम किसी भी उपकरण को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ताकि अगर एक कोई खराब भी हो जाए तो दूसरा के आसानी से चल सके। प्रश्न संख्या 26, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तो कौन सी परिघटना है? प्रकीर्णन है। विद्युत फ्यूज काम करता है धारा के किस मान पे? तो उष्मीय प्रभाव पे। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है? तो उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। फ्लोमी के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा बताता है? तो किसकी दिशा बताता है? बल की दिशा बताता है। सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो सौर कुकर में कौन सा? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां से हो जाता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से क्या हो जाता है? प्रकाश किरणों के अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक कौन नहीं है? तो पारा अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक होता है। जर्मेनियम अर्धचालक होता है। अर्धचालक की संख्या पूछे तो अर्धचालक की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। प्रश्न संख्या 33, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो अपवर्तन के भी 2 नियम है और परावर्तन के भी 2 नियम है। परावर्तन के 2 नियम कौन कौन है? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। मतलब आपतन कोण जितना होगा परावर्तन कोण भी उतना ही होगा।
संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता था? CaOCl2। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा। निम्नलिखित में से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आयोडीन। पीतल उदाहरण है किसका? तो मिश्र धातु का उदाहरण है। बॉक्साइट किस धातु का है? इसका तो एल्युमिनियम का। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 18 है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी? तो लोहा की परमाणु संख्या है 26। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो पारा या मरकरी। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो C6H6। CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। धोने का सोडा का सूत्र क्या है? तो Na2CO3 × 10H2O। हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय गैस। हीलियम कैसा? अक्रिय गैस है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना है? तो परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है 2:1। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का। और CnH2n किसका होता है? तो एल्कीन का। और CnH2n-2 किसका होता है? तो एल्काइन का। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच क्या होगा? उसका पीएच क्या होगा? 10। अगर लाल को नीला करता है तो क्या हो जाता है? क्षारीय होता है। अगर लाल को नीला करता है तो क्षारीय, और नीला को लाल करता है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। याद रखिएगा, नीला को लाल करेगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय, और लाल को नीला करेगा तो क्षारीय। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथनोइक अम्ल, या इसी को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो लोहे का मिश्र धातु है। सोडियम की संयोजकता क्या होती है? तो 1 होती है। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो मीथेन जो होता है बायोगैस का मुख्य घटक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2O। लिटमस विलयन किस पौधे से निकाला जाता है? तो लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को, जिसके लास्ट में क्या है? तो कार्बन क्या है? एक अधातु है। प्रश्न संख्या 64। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वीकरण कहते हैं। निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर जो था सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एथिनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथिनोइक अम्ल। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? तो जल के वहन के लिए, और फ्लोएम भोजन के वहन के लिए। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, स्वपोषी किसे कहते हैं? तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनमें क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल भी चाहिए। यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये तीनों तो है, तो इसलिए क्या हो जाएगी? ये सभी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलती है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज होता है। मनुष्य में ब्रिक संबंधित क्या है? किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। ब्रिक किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो इष्ट में होता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। पूरा नाम क्या है? तो गेगर मेंडल। पराग कोश में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो परागकण पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है ना, कहां से बाहर निकलता है? क्या ऑक्सीजन बनता है? कहा है? तो जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है, कहां पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो कॉकरोच में या तिलचट्टा में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? तो ऑक्सीन, पेप्सिन, एडेलिन और टेस्टोस्टेरोन। ये क्या है? तो जंतु हार्मोन है, पादप हार्मोन नहीं है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो घास, बकरी और मानव। घास कौन खाता है? बकरी। बकरी कौन खा जाएगा? मानव। वो तो राक्षस हो गया मानव। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो 46। अगर जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा होता है। द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन ने लिखी है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो अनुमस्तिष्क। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं? तो साफ जल में। ओजोन परत पाई जाती है कहाँ? स्ट्रोस्फीयर, समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन परत पाई जाती है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो एनीमिया। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी। कवक कौन सा पोषण होता है कवक में? तो मृतजीवी। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक एसिड के कारण। एड्रोजन है, एड्रोजन क्या है? तो नर हार्मोन है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा होता है। उभयलिंगी जंतु है कौन है? तो केंचुआ। हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन। और ब्री की कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार है? तो कपड़े का थैला, लाइट बंद करना, पैदल चलना, ये सभी क्या है? तो पर्यावरण मित्र व्यवहार है। माने पर्यावरण को इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। यूरो सेकेंड का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कुटपाद की मदद से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भींगा। तो ये रहे आपके 100 सवाल, इसे अच्छे से याद कीजिए और इसमें से काफी हद तक 20% 25% सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।